सना, ऐसे भी लोग कयास लगा रहे हैं कि क्वाड अब टूट सकता है, क्या इसकी संभावना है? अ, वो जो भी न्यूज़ रिपोर्ट आई है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में ट्रैवल नहीं करेंगे क्वाड समिट के लिए, आई थिंक जो क्वाड के सपोर्टर्स हैं, प्रोपोनेंट हैं, उनके लिए ऑफ कोर्स ये बहुत ही मैं बोलूँगी कि इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बट मुझे नहीं लगता कि क्वाड बिल्कुल डिसमेंटल हो जाएगा। ऑफ कोर्स अभी इंडिया में है होनी थी अभी समिट, तो इस वजह से वो मुझे कोई डाउट नहीं लगता कि इसीलिए ट्रम्प ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। एंड ऑल्सो वो कैसे ही ट्रैवल करेंगे जब वो 50% सैंक्शन टैरिफ लगा के रखा हुआ है इंडिया पे। तो वो डिफरेंसेस और डाइवर्जेंसेस तो बहुत ही अभी स्ट्रांग हैं। सो अभी मुझे लगता है कि उसको क्वाड को अभी बैक बर्नर में रख के और फ्रीजर में रखना ही मुझे लगता है कि बेहतर है, इंडिया के लिए भी, क्वाड के लिए भी और यूएस के लिए भी। सो मैं इसको इतना बड़ा कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं बोलूंगी। मुझे लगता था वो, बट आई थिंक हमें टाइमिंग देखनी पड़ेगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी चाइना पहुंचे और उन्होंने बोला कि ये न्यूज़ ऐसा आया कि वो नहीं ट्रैवल करेंगे इंडिया। सो ऑफ कोर्स टाइमिंग वो बहुत ही सिग्नलिंग मुझे लगता है उनको करनी थी, अगर मैं सिर्फ टाइमिंग की बात करूं। बट मुझे नहीं लगता कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना नहीं जाते, सीओ नहीं अटेंड करते, तब भी मुझे कोई ऐसा खास नहीं एविडेंस दिखा कि वो इंडिया आते, ट्रैवल करते और क्वाड अटेंड करते। एंड मुझे लगता है ये क्वाड की भी बात नहीं है, इंडो पैसिफिक से यूएस लार्जली एब्सेंट ही है। जी। कोई ज्यादा सिक्योरिटी की बात नहीं होती है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। सो मुझे नहीं लगता ये सिर्फ क्वाड की बात है, ये सिर्फ यूएस का जो ब्रॉडर लार्जर प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक में, वो मुझे बहुत ही हल्का होता दिख रहा है। सो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट कि उनकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है। जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने देखा जब क्वाड बना तो उसका मेन पर्पस था कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए और भारत उसके लिए बहुत ज़रूरी था। मगर क्या अब अमेरिका को भारत की उस तरीके से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान से उसके अच्छे संबंध हो रहे हैं, चाइना से भी वो अच्छे अपने संबंध बना रहे हैं। अगर हम टैरिफ के लिहाज से ही देखें तो सबसे ज़्यादा बुरा असर इंडिया पर इस वक्त पड़ा है। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं हमेशा ये बहुत जगह मैंने ये देखा भी है कि जो ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज हैं वो दोस्तों पर ज्यादा भारी हैं, एंड वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हैं। जो पाकिस्तान कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है यूएस का, एंड चाइना की तरफ से भी कोई टैरिफ चाइना पर अभी तक नहीं हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ही पजलिंग है, जो बहुत ही कमेंटेटर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, कि इंडिया के खिलाफ इतने ज्यादा भारी टैरिफ लगाए हुए हैं और चाइना की तरफ कुछ नहीं है। जो पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर हैं उनको व्हाइट हाउस में होस्ट करना एज इन बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सा एंड बहुत ही पजलिंग सा साउंड होता है। अगर हम अब सोचे भी कि ऐसा एक्चुअली में हुआ है, यूएस की पॉलिसी जो है वो बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है कि ट्रैक पर नहीं है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ाना और इंडिया के साथ रिश्ते कम करना, ये कोई इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक सेंस तो मेरे हिसाब से नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। बट ऑफ कोर्स उनका ये भी एक रहा होगा कि चाइना पाकिस्तान की जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं, तो उसको क्या पता कुछ कम कर सकें। बट मुझे नहीं लगता कि ये जो आउटकम है, ये रिजल्ट है, ये यूएस को और ट्रम्प को मिल पाएगा। ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो पार्टनरशिप है, ये अनब्रेकेबल है, इसको तोड़ना मुझे लगता है कि मुश्किल है। और इंडिया बहुत उसका बड़ा टारगेट है, टू फ्रंट थ्रेट थ्योरी थ्योरी नहीं रही है, वो एक्चुअली में रियल थ्रेट बन चुका है अब। बट आई थिंक इंडिया का अभी भी उतना ही महत्व है अगर उन्हें चाइना को डिटर करना है। एंड चाइना यूएस का लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा, इकोनॉमिक एंड बोथ सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा। सो इंडिया की आवश्यकता उनको जरूर पड़ेगी। सो अभी जो भी ये पॉलिसीज वो यूएस की तरफ से आ रही हैं, ये इसका कोई सर पाँव नहीं है। तो मुझे लगता है कि यूएस को ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी रादर देन इंडिया। इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत विकल्प है, और इंडिया का ये एक विकल्प ही है कि वो चाइना में मोदी जी बैठे हैं आज और वो डायलॉग कर रहे हैं। सो ये आई थिंक ये बहुत ही पावरफुल इमेज भारत की अभी एग्जिबिट हो रही है, जो भी ये पॉलिसी हमने अपनी चेंज की आफ्टर ये ट्रम्प टैरिफ। सो मुझे लगता है कि इंडिया कुछ ऐसा खास इतना लूज नहीं कर पाएगा। जी, बिल्कुल।